सर, क्या नाम है? मेरा नाम कमल है जी। क्या कहेंगे बांग्लादेश के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ना जिहादियों का इतिहास रहा है कि जहाँ उनकी संख्या बढ़ी, आप 47 उठा लो, 90 उठा लो, कैराना, भारत से बाहर बांग्लादेश तो बाहर है। आप अपने कश्मीर का उदाहरण याद कीजिए, 1990 में कैसे मस्जिदों से आवाज़ लगाई गई थी कि आप धर्म बदल दो, अपनी महिलाएं छोड़ दो या भाग जाओ। उस वक्त 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा था, 20,000 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे। तो बांग्लादेश के हिंदू के लिए हम रो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में इतने छोटे पाकिस्तान अब बन गए हैं। अब दिल्ली के अंदर ही ओखला, सीलमपुर, बाटला हाउस चले जाओ, पुलिस ही नहीं घुसेगी वहाँ। तो ये जो जिहादी मेंटालिटी है ना, इसका परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? यदि वो मुझे मारता है, अभी तक तो मैं सच बता रहा हूँ, प्ले कार्ड उठा के हम घूम रहे हैं, लेकिन जब तक हिंसा का प्रतिकार हिंसा से नहीं होगा, शायद इसका जवाब अब मिलना मुश्किल है। अब इसका जवाब मिलना मुश्किल है। तो मेरा यही है कि अभी बांग्लादेश जो है, शायद वो बोलते हैं ना, कई बार एक तिनके के सहारे से आप तैर जाते हो, लेकिन कई बार एक तिनके का जो भार आपको डुबो देता है। मुझे क्या लगता है, हमारी ये जो बांग्लादेश की हिंसा है, अभी हमारी जो हिंदुओं के लिए आखिरी ये जो तिनका है, अब इसका जो भार हमें डुबो रहा है, या तो हम अब मरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा, बड़े सारे शायद आपके समर्थक और कांग्रेसी समर्थक बड़े सारे हैं, मन में बलियों चल रहे हैं कि हम भारत में ये सब रिपीट करेंगे। तो उनके मन में तो मंशा है कि यदि बीजेपी आज सत्ता से बाहर हो गई, गलती से बाहर हो गई, या योगी जी या मोदी जी नहीं रहे, उनके मन में है, तो मेरी बहन बेटी पे भी हाथ डलने वाला है। लेकिन अब शायद बस, अगर यदि अब भारत में हिंसा होती है, कोई ये सोचता भारत में हिंसा करेगा, तो उसको उसका प्रतिकार मिलने वाला है, अब पक्का प्रतिकार उसका होगा। विपक्ष क्या बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं? उनकी, देखिए जी, विपक्ष की जो राजनीति है वो केवल मुस्लिम पक्ष की बात सुनते हैं, क्योंकि वहाँ से एन मास उनको 20% वोट मिलता है। हिंदू जाति में बटा हुआ है जी, 2% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 10% ठाकुर, ऐसा करके उनको वहाँ से 20% वोट मिलता है। उनको वो चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए वो करें। लेकिन मुझे क्या लगता है, अब हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से भागे भारत आए, कश्मीर से भाग के दिल्ली आए, महाराष्ट्र गए, जहाँ भी जाना था गए, बांग्लादेश से भी भाग के भारत में आ सकते हो, लेकिन भारत से भाग के जाओगे कहाँ? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में कहाँ जाना है, पहले वो डिसाइड कर लो। क्योंकि यदि भारत से भागे तो हमें कोई शरण नहीं देने वाला। अब अंतिम, मैं जैसे बोला ना, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, हमारे को डुबोने का ये आखिरी तिनका है। अब ये हिंदू, क्या लगता है हिंदू एक हो पाएंगे? जिस प्रकार आप कह रहे जातियों में बटा है और इसका फायदा विपक्ष भरपूर उठाता है। अगर नहीं होगा तो मरेंगे जी। मैडम, कुछ तो आवाज उठाएंगे। सर की बात का समर्थन करते हुए आज एक बात बताऊं आपको, आज हिंदुस्तान के अंदर में जैसे आज ये लोग आए हैं ना, सब प्ले कार्ड्स लेके, मैंने अभी 3 दिन पहले ही एक बात बोली थी कि जिस दिन हिंदू एकजुट हो गया, ये ब्राह्मण, बनिया, जाट, धोबी, नाई में बटने की बजाय ये कह देगा कि हाँ हम सनातनी हिंदू हैं, और एक हो जाएगा। बांग्लादेश में देख लो, कल से तस्वीर बदल गई है, बांग्लादेश की धरती भगवा हो गई है। लेकिन इस देश के अंदर में कुछ तथाकथित सेकुलर, खास करके मैं हमेशा बोलता हूँ, इस्लाम से भी ज्यादा खतरा उन सेकुलर हिंदुओं से है जो आज भी अपनी आंखों पर सेकुलरिज्म की पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। और इस देश के अंदर में वक्फ बोर्ड बनाकर इतनी धरती दे दी उस वक्फ बोर्ड को, इतनी धरती दे दी, इतनी पाकिस्तान का क्षेत्रफल नहीं है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर, समझ गए? इतना तो पाकिस्तान का जो एक देश पूरा दिया गया था ना, उससे ज्यादा आज हिंदुस्तान के अंदर में वक्फ बोर्ड के नाम पर एक पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन हम सोए हुए हैं। हम अपने देश में आज भी जो एक आदमी लेकर चला था, जिसने 370 खत्म कर दी, जिसकी वजह से राम मंदिर बन गया, जिसने हर जगह कायाकल्प कर दिया, उस नेता को हमने 240 पर रोक दिया। ठीक है, सेकुलरिज्म के नाम पे हमने इधर वोट दे दिया, उधर वोट दे दिया। हम उस ओवैसी के तो छोड़ो, हम अमृतपाल को जिता रहे हैं। कौन अमृतपाल? जो थाने के अंदर में आग लगवा दे रहा है, जो पंजाब में सीधे सीधे कहता है कि हाँ खालिस्तान बनेगा, पंजाब बनेगा खालिस्तान। तो आज की डेट में एक बात बता दूं, बांग्लादेश जो आज देख रहे हो, अगर थोड़ा भी रीढ़ बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ बची है, तो आवाज उठाओ, एक मत हो गया। अगर भारत की जनता एनआरसी की मांग कर देगी, और साथ के साथ एनआरसी के तहत ये जो रोहिंग्या घुसे हुए हैं ये बाहर हो जाएंगे। और जनसंख्या नियंत्रण बिल आज की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है भारत के लिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाया गया और उसको नहीं लागू किया गया, तो जो बांग्लादेश में आज हुआ है 20 साल बाद, याद कर लेना मेरी बात को, हिंदुस्तान में होगा। भाई साहब ने ये बोला कि हम जातियों में बटे पड़े हैं। एक बात बताइए भाई साहब, सरकार तो आपकी जातिगत जनगणना करवा रही है। सर वही तो बोल रहा हूँ, जातिगत जनगणना करवा रही है। वो जातिगत जनगणना करवाकर वो ग्राउंड पर क्या उतारना चाहती है सरकारें? मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हिंदू समाज बटा हुआ है, और कितने हिस्सों में बटा हुआ है वो जाति जनगणना के बाद पता चल जाएगा। और जब वो जाति जनगणना होगी, सारी जातियां आपस में वर्चस्व की लड़ाइयां लड़ रही होंगी, वो आपस में एक है। मगर यहाँ पर हिंदू समाज का बंटवारा करने के लिए हमारी खुद की सरकारें, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में, उस पर संसद में बैठकर जाति जनगणना भी जनता के फायदे के लिए लेके आए।
आप बताइए ना फायदा क्या होगा? आप एक ग्राउंड पर जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि सर्वधर्म एक समान, जहां पर हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि हिंदू समाज एक समाज, वहां पर जाति जनगणना से एक दलित को क्या फायदा होगा, एक यादव को क्या फायदा होगा, एक ब्राह्मण क्षत्रिय को क्या फायदा होगा? ये फायदे क्या होंगे मैं बताता हूँ। यादवों का फायदा यादवों के नेताओं को होगा, दलितों का फायदा दलितों के नेताओं को होगा। आज मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता हूँ, मानता हूं उनको, मगर मेरे को एक बात बताइए, दलितों की राजनीति करके आज तक कितने बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज में उपज गए, कितने बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज में बन गए? उनका नाम ले लेके सिर्फ राजनीतियां की गई, और इसी के कारण आज हिंदू समाज बट गया हमारा। आज हमारा हिंदू समाज बटा और हम खुद के भक्षक हो गए हैं। बांग्लादेश में हमें जो आज स्थिति वहां पर जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, आज हमारी समाज की बहु बेटियां जो है वो ही हमारे ओपिनियंस को सपोर्ट नहीं करती। आज हमारे समाज, आज हम अपने घर की लड़कियों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आप समझे बात? क्यों? क्योंकि वो लड़कियां जब कॉलेजेस में जा रही है, उनको एक अलग इकोसिस्टम दिखाया जा रहा है, वहां पे उनको लड़कों का एक अलग सर्कल दिखाया जा रहा है। वो इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाती हैं लड़कियां कि वो अपने घर में अपने माँ बापों की नहीं सुनती हैं और गलत रास्ते में निकल आती हैं। ऐसा को कौन? क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस समाज को बनाने के पीछे हमारी माताओं बहनों का, स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो ही इस समाज को इस जिहाद से बचा सकती है। हमारे हिंदू सनातन समाज में हमारी महिलाओं का, माताओं बहनों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं अब एक नई बात बता दूं आप लोगों को। जनसंख्या जनगणना जो हो रही है ना, जातिगत जनगणना, उसको आप ऐसे मत देखकर चलो कि ये सिर्फ आपको जातियों में तोड़ना चाहते हैं। ये भारत के बिल्कुल वैसे टुकड़े करना चाहते हैं जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। याद रखना, एक बार धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया, बाद में 71 में जिस बांग्लादेश को भारत में शामिल किया जा सकता था, उसको एक और भुजा काटकर फिर से उसको बना दिया गया, एक और अपना दुश्मन पड़ोस में तैयार किया गया। और आज हमें जब अलग अलग जातियों में बांटा जाएगा, उसके बाद जब वर्चस्व की लड़ाई होगी, फिर सब कहेंगे जैसे आज खालिस्तान की मांग उठ रही है ना, ऐसे ही कोई कहेगा ये बनवा दो, कोई कहेगा वो बनवा दो। हिंदुस्तान के टुकड़े करने की ये साजिश है जातिगत जनगणना। इसके लिए भी पूरे 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट में आवाज उठानी चाहिए कि जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना से क्या लेना देना है, और जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण बिल लाओ। अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल अभी भी नहीं आया तो जो आज हो रहा है ये 20 साल बाद हिंदुस्तान में होगा। बांग्लादेश से अपना भविष्य देख लो। तुम कश्मीर से नहीं सीखे थे, तुम कश्मीर से नहीं सीखे, केरल से नहीं सीखे, पाकिस्तान से नहीं सीखे। अभी भी अगर हिंदुओं नहीं जागे तो काल तुम्हारे द्वारे पे खड़ा है, काल का मुंह खुला हुआ है, एक दिन वो तुम्हें बख्श लेगा। और ये पिशाच, ये जिहादी मानसिकता वाले जहां पर भी हैं, ये आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और इनका सिर्फ यही एजेंडा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, सच्चाई तो ये है। ऑपोजिशन कहता है कि भारत के टुकड़े तो 2014 से हुए थे, हिंदू मुस्लिम में बांटती आई है बीजेपी सरकार। मैडम, भारत का जो टुकड़ा हुआ था 1947 में, किस बात पर हुआ था? हिंदू मुसलमान पे ही हुआ था ना। और एक हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसे सिर्फ सत्ता की लोभ इतना था, उसको कुर्सी चाहिए थी, इस वजह से उस शख्स ने हिंदुस्तान का बंटवारा मंजूर किया और एक भुजा काट कर दे दी। और उसका परिणाम क्या हुआ? लाखों हिंदू मारे गए, ट्रेनों में कट कट कर आए। ठीक है, उसके बाद में फिर बोल रहा हूँ ना, 71 में हमारे पास एक मौका आया जब पाकिस्तानी सेना 90,000 सैनिक हमारे सेनाओं के आगे घुटने पर बैठे हुए थे। हम बांग्लादेश को चाहते तो हिंदुस्तान में विलय कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने एक और दुश्मन वहां पर खड़ा कर दिया, और उस समय की एक और बात बता दूं आपको, उस समय पर बांग्लादेशी महिलाओं को पाकिस्तानी सैनिकों ने काफी टाइम तक अपने बंकरों में छुपा कर रखा था कि हम इनका डीएनए बदल देंगे, और वही हुआ। आज 55 साल बाद वो डीएनए बदल गया, और जैसे पाकिस्तान में आतंक मचाते थे ये, ऐसे ही अब ये मचाने लगे बांग्लादेश में, देख लो। तो अभी भी मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ना, अभी भी वक्त है, जागो। जब दक्ष चौधरी जैसा या स्वतंत्र जैसा या पिंकी चौधरी जैसे लोग उठकर आ रहे हैं और तुम उनके समर्थन से छुप जाते हो, किस बात के हिंदू हो? तुम हमेशा कहते हो हाय हमें बचाओ, हाय हमें बचाओ, और जब तुम्हारे लिए कोई खड़ा होता है तो तुम उसका समर्थन नहीं करते। फिर पिंकी चौधरी अरेस्ट हो जाता है, दक्ष चौधरी पे एफआईआर हो जाती है, स्वतंत्र पे एफआईआर हो जाती है। क्या मजाक चल रहा है? अरे अभी भी कम से कम उन सनातनियों का तो साथ दो जो तुम्हारे लिए ग्राउंड पर आकर खड़े हो गए, उन गौ रक्षकों का तो साथ दो जो गाय को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। अभी सोनू मारा गया है फरीदाबाद का, उस पर गोली मारी गई है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सोशल मीडिया पे बातें बोल देनी है, एक ट्वीट कर देना है एसी कमरे और अपने ऑफिस से बैठकर, और हमारा हिंदुत्व खत्म हो गया। जब तक ऐसे करते रहोगे तब तक मरते और कटते रहोगे बस। जो विपक्ष और सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भारत के हालात बांग्लादेश जैसे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं सत्य होते नजर आ रही है। सलमान खुर्शीद भी तो एक जिहादी मानसिकता के ही व्यक्ति हैं। सलमान खुर्शीद, जब भी कोई आदमी ये बोलता है ना कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में हो जाएगा, हमारा वाला झोला लेकर कहाँ जाएगा, तो ये समझ लो कि वो हिंदुस्तान की फिक्र में नहीं बोल रहा है। वो व्यक्ति उस समय पर हिंदुस्तान में आग लगाना चाहता है, और ये साजिश हमने इनकी देखी थी अभी 2020 में जब हमारी दिल्ली जलाई गई थी। इन विपक्षी नेताओं ने साजिश के तहत दिल्ली जला दी थी। उस सीए के बारे में अफवाह फैलाई गई कि नागरिकता चली जाएगी। आज 5 साल हो गए, किसकी नागरिकता गई मुझे बता दो? किसी एक व्यक्ति की नागरिकता गई हो तो मुझे बताओ ना, लेकिन नहीं, इन लोगों ने साजिश के तहत दिल्ली जला
बना दी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक आईबी अफसर को 400 चाकुओं से मारा गया गोदकर, एक दिलवर नेगी को मारा गया। लेकिन हमारी आंख नहीं खुलेगी, हम कायर हिंदू है ना, हम सोते रहेंगे, हम सोते रहेंगे। उस दिल्ली दंगे की एक घटना बताता हूँ। एक डॉक्टरनी थी, उनके घर में जिहादियों ने नीचे से आग लगा दी थी। उस औरत को बचाते बचाते दूसरी मंजिल से उसने अपने बच्चे को तब नीचे फेंकना पड़ा कि नीचे कुछ भगवाधारी मोर्चा संभाले खड़े थे, जिसे ये सैफरन टेरर बोलते हैं ना, वो भगवाधारी हिंदुस्तान की अस्मिता बचाने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और वहां पर ये प्रमाण मिला कि वो कुछ भगवाधारी वहां पर खड़े थे। और जब महिला ने देखा कि हाँ कुछ भगवाधारी मोर्चा संभाल चुके हैं, तो उसने अपने बच्चे को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया कि ये भगवाधारी बचा लेंगे। और हुआ भी यही, उसका बच्चा बच गया। और उस दिन उस डॉक्टर ने एक बात बोली थी, उस डॉक्टरनी ने, महिला डॉक्टर थी, कि सर आज हमें समझ में आया, जब हमारे घर पे आग पहुंची ना, तो हमें समझ में आया कि फ्री बिजली और फ्री पानी से कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी संगठित हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ। जिस दिन हिंदू संगठित हो गया, एकत्रित हो गया, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश पाकिस्तान तो छोड़ो, विश्व में कहीं पर भी किसी हिंदू के ऊपर में कोई एक उंगली उठाकर या आंख उठाकर दिखा दे। लेकिन जब तक ये लोग नहीं करेंगे, तब तक ये जिहादी मानसिकता वाले चाहे कहीं भी रहे। आप समझो ना, अफगानिस्तान के अंदर में हिंदू तो नहीं है ना, ये अफगानिस्तान को भी जला रहे हैं। ये नर पिशाच हैं, इनको भूख लगती है, इनको जब खाना होता। पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं है ना, 1% बचा है ना। पाकिस्तान की मस्जिदों में भी जब कोई नहीं मिलता तो वहां बम फोड़ देते हैं। समझ रही बात को? ये नर पिशाच कहीं पर भी शुद्ध नहीं रह सकते, कहीं पर भी खुश नहीं रह सकते। आज यूरोप जल रहा है, ब्रिटेन जल रहा है, कहाँ लंदन में आग लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि नर पिशाचों की भूख बढ़ गई है। आज पूरे विश्व को एकत्रित होकर इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आतंक के ऊपर पूरा विश्व एक होकर एकजुटता में आवाज उठाएगा और वो कर देगा, मैं बता रहा हूँ, एक भी जिहादी अगर दोबारा कभी बम फोड़ने की बात करते तो बात है। लेकिन नहीं, इनका तो मन बढ़ाया गया ना। हमारे देश के कुछ सेकुलर नेता इनके बचाव में आ जाते हैं। हमारे देश का एक मेन स्ट्रीम मीडिया का रिपोर्टर दिबांग चैनल पर बैठ के संदीप चौधरी के शो में बोलता है, संदीप चौधरी के शो में बोलता है वो, कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उसके लिए भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उनके देश का मामला है। लेकिन वो दोगला राफा पे बोलता है कि ऑल आइज ऑन राफा, फिलिस्तीनी उसके अपने, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है। हिंदू कहीं मारा जाएगा तो तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनी तुम्हारे। ये बॉलीवुड भांड, मैं इनको भांड बोलता हूँ। क्यों? ये पैसा लेके अपने कपड़े तक उतार देते हैं, पैसा लेकर कपड़े उतार के फोटो शूट कराते हैं ना। तो ये वो दोगले हैं कि पैसा लेके एक दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन कहीं इंसानियत के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो इनका इलाज होना चाहिए। और हिंदुओं एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। और अब देश की जरूरत बन चुका है, मजबूरी बन चुका है। जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग तेज करो, और जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। नहीं तो याद रखना, एक दिन बांग्लादेश जैसे हाल तुम्हारे भी होंगे। मेरे ये शब्द नोट कर लेना। बिल्कुल। भारत के हिंदू क्या एक हो पाएंगे जिस प्रकार बोल रहे हैं? थोड़ा इधर आइएगा जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, सही बात बोली। जैसे भाई ने बोला, जो भी बोला सच बोला। अगर आज हिंदू एक नहीं हुआ, आज वहाँ पे 10-10 साल के बच्चों को पकड़ के जबरदस्ती उठकर रेप किया जा रहा है और ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारा हिंदू सोया हुआ है। और वाकई में आज जो बांग्लादेशी हमारे भारत में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी, इनको पनाह कौन दे रहा है? हमारे देश के मंत्री दे रहे हैं। और जैसे केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पार्टी है। इस गांधी परिवार को यहाँ से भगाओ और देश बचाओ। सबसे बड़ी मैं यही बात बोलूंगा। अभी जिनकी जो सोचते हैं ना 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए सैलरी पाके, सोचते हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे। जब ये जिहादी तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारी माँ बहनों को नूच के पाएंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी मेरे देशवासियों से, अब भी मौका है, बांग्लादेश वाला हाल मत करो और सारे भाई एक हो जाओ। सलमान खुर्शीद तो कहते हैं हालात होके रहेंगे ऐसे। आप एक बताओ, कुछ विपक्षी कहते हैं कि हालात हो चुके हैं। ये वक्त बोर्ड क्यों चलाया? वक्त बोर्ड चलाया इसलिए है, ये जो वक्त बोर्ड चलाया ना, आज के रेलवे के पास, ये दूसरे नंबर पे जमीन वक्त बोर्ड के पास है। ये इसे इस्लामिक कंट्री घोषित करेंगे बहुत जल्दी, और ये करके रहेंगे। क्योंकि वक्त बोर्ड सबसे पहले मोदी जी को बंद करना चाहिए। वक्त बोर्ड हमारे जो देश के लोग हैं, इन्हें पता नहीं वक्त बोर्ड है क्या। ओवैसी कहते हैं दलितों को दबाया जा रहा है, और दलितों को कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। देखो ओवैसी की तो बात करो मत, सबसे बड़ा दल्ला है वो, उससे बड़ा दल्ला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल में। बीजेपी मुस्लिमों को बांटना चाह रही है, इसलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जा रहे हैं। मैडम देखो, बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। बीजेपी बहुत अपना कार्य जो है बहुत अच्छी तरह कर रही है। जो बंटवारा किया था वो कांग्रेस ने किया था। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने किया। पाकिस्तान किसने बनाया? कांग्रेस ने बना। बांग्लादेश किसने बना? कांग्रेस ने बना। सारी राजनीति तो ये करे पड़े हैं। आप ये बीजेपी पे आरोप लगाएंगे। इनका मकसद इसे इस्लामिक कंट्री घोषित करना है, ये उस काम पे लगे हुए हैं और कोई बात नहीं है।